काफी समय पहले एक अत्याचारी राजा था। उसे मारकर हमारे पूर्वज हिमालय पर्वत की इस तराई में आकर बसे, क्योंकि यहाँ पे पानी का एक झरना था और नीचे घना जंगल। ऐसा जंगल जहाँ देव और दानव दोनों बसते थे। तुम्हारी बीवी कीशा इसी कमरे से गायब हुई। हाँ कुलधामी जी, हमको अच्छे से याद है उस दिन बारी में भेड़ों का चिल्लाना। मेरे कमरे की खिड़की बारी की तरफ ही खुलती थी। बोशाय मेरा छोटा भाई दौड़ता हुआ आया था, डरा सहमा हुआ बिल्कुल। उसका कमरा ठीक मेरे कमरे के बगल में था। आते ही वो कुछ कहा पापा के बारे में। पापा अकेले रहते थे ग्राउंड फ्लोर पर। मुझे जितना याद आया सब मैंने कुलधामी जी को बताना शुरू किया, क्योंकि कुलधामी जी के अलावा कोई भी मेरी बीवी कीशा को नहीं ढूंढ सकता था। गुरु प्रेम, तुम्हारी बहू कीशा इसी कमरे से गायब हुई। कुलधामी जी, हमको यकीन है कीशा अपनी मर्जी से जंगल में रहने वाले उस कुबड़े दानव के साथ गई है। हाँ, दानव से याद आया, उस दिन हमारी छत जो मिट्टी की टाइल्स की बनी है अचानक बीच में से फट पड़ी और उससे एक रोशनी नीचे आई। उसके बाद हमको नहीं मालूम कीशा कैसे गायब हुई, कहाँ गई। उस रात जो हुआ हमको तो अभी तक यकीन नहीं होता। छी, सोचकर भी शर्म आती है। नहीं पापा, कीशा को उस दानव ने अगवा किया। चुप हो जाओ। रो रहा है कीशा कीशा, वहां वो शादी करके दानव के बच्चे जनेगी। तो कीशा फिर से वापस क्यों आई? प्रेमा, उनका काम है हमारी बेटी बहू को हुस्ला बहला कर ले जाना। दानव का यही काम होता है। गुरु प्रेम, जो दिख रहा है तुम उससे अनजान हो। कुलधामी जी, हमको जानना है कीशा के साथ क्या हुआ। प्रेमा, जो नहीं दिख रहा तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे? कुलधामी जी, आप ही वो रास्ता है जो हम सबको भ्रम से जोड़ते हैं, अंत को अनंत से जोड़ते हैं। कुलधामी जी, मेरे बेटे की मत मारी गई है, इसको चुड़ैल भाग गई है। अगर कीशा को दानव उठाकर ले गए हैं तो जान लो ये दानव उसी कुल से निकले जब हमारे पूर्वजों ने जंगल और धरती के बीच रहने वाली आत्माओं से शादी की। ये नस्ल दानव जैसी, गला इनका मोटा, सिर काफी बड़ा और शरीर कुबड़े जैसा। तभी हमने ऐसा मन में सोचा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आए थे अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने धरती और आसमान के बीच रहने वाली आत्माओं से भी शादी की और अनजाने में उसी का बदला तो नहीं ले रहा है ये दानव हमसे। कुलधामी जी, कुलधामी जी, आप ही हमारे अंदर के अंधेरे को रोशनी से जोड़ सकते हैं। कुछ भी करके मेरी कीशा को ढूंढ के ले आइए। पापा, लगता है कीशा दिखाई दी कुलधामी जी को। वो एक ही तरफ आसमान में क्यों देखे जा रहे हैं? क्या पता है प्रेमा, घर के अंदर कैसे दिखाई दे सकती है वो चुड़ैल?
भीमा, बाहर बुला रही है वो। कीशा, हमको मालूम था अगर मेरी बहू किशा पुण्य आत्मा होती तो घर के अंदर आती, चूल्हे के पास बैठती और हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाती। चूल्हा हमारा पूजा घर था, ग्राउंड फ्लोर पे। बीच में एक आंगन था और उसके चारों तरफ कुछ कमरे, जिसे खाली छोड़कर रखा था पापा ने। क्यों? क्योंकि फसल काटने के बाद हमारे पूर्वज आते थे हमसे मिलने। वो रुकते थे, हमारे साथ खाते थे और फिर चले जाते थे। कुलधामी जी नीचे ही उन कमरों का चक्कर लगाने लगे। और ये जो ढोल की आवाज आप सुन रहे हैं, वो एक पूजा का हिस्सा है जिसमें कुलधामी जी अपने अंदर आत्मा को बुलाते हैं जो भटक गई है, उनसे बात करते हैं और फिर उस आत्मा को वो छोड़ कर आते हैं जहां हमारे पूर्वज रहते हैं। और तभी अचानक कुलधामी जी बाहर की तरफ भागे। बाहर हमारे घर के आसपास काफी कम घर थे, बाकी तराई में फैला हुआ था। ठीक घर के बगल में जानवर के रहने की बारी थी और सामने धान का खेत था जिसके बगल से एक रास्ता गांव को जोड़ता था। रास्ते के दोनों तरफ देवदार के पेड़ थे। अंधेरा घनघोर था। हम कब धान का खेत पार कर गए थे पता भी नहीं चला था। उसके बाद दो कच्चे रास्ते निकलते थे, एक जंगल की तरफ नीचे खाई की ओर जाता था और एक पथरीली सुनसान पर्वत की तरफ जाता था। मशाल लिए कुलधामी जी ऐसे भाग रहे थे आसमान की तरफ मुंह करके कि मानो कीशा उन्हें कहीं ले जा रही हो। फिर अचानक वो रुके। भीमा, सूखा पड़ा था जब देवता पारुना को गुस्सा आया था। फिर देवी नायमा को प्यास लगी, तब जीबे चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आई थी। कीशा को क्या दिया तुमने जब वो प्यासी थी? कीशा तो बीमार थी। सच क्यों नहीं बोलता है पेमा? सच क्या है तुम्हें पता है गुरु प्रेम? पेमा ने देखा है आंखों के सामने उस चुड़ैल को गायब होते हुए। गुरु प्रेम, तुम्हें वो रोशनी दिखाई दे रही है चट्टानों पे? वो आग की लपट दिख रही है तुम्हें? नहीं कुलधामी जी, वो आग की लपट तुम्हें अपने घर से निकलती दिखाई दे रही है बेबा? और सच में हमारा घर तो काफी पीछे छूट चुका था, लेकिन जब एक आग की लपट आसमान की ओर लपलपाते हुए निकली तब हमें अपने घर का बस साया दिखा। फिर कुलधामी जी के पास जो मशाल थी वो अपने आप बुझ गई। उसके बाद हम सब अपने अपने हिस्से का अंधेरा लिए खड़े थे वहां पर। हमारे घर से उस चुड़ैल को निकालिए कुलधामी जी। वो हमारे आसपास है। किशा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस रात को? हाँ? अरे ये अचानक घर पर जानवर सब क्यों चिल्ला रहे हैं पेमा? पापा बोशाई को बारी में बंद करके आए हैं, उसी ने खोला होगा। कुलधामी जी घर चलिए, किशा मेरे घर पर कब्जा कर लेगी, इसलिए हमें बहाने से बाहर खींच कर ले आई है। गुरु प्रेम, क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये क्या बोलेगा? किशा को तो इंसानों के बीच में रहना ही रास नहीं आया।
और ये कहकर पापा घर की तरफ जाने लगे। मेरा ध्यान तो कीशा पे था और तभी भेड़ का झुंड कब अंधेरा पार करते हुए आया और कब दूर जंगल में खो गया पता ही नहीं चला। और पापा कब उस झुंड के नीचे आ गए वो भी पता नहीं चला।